मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया में विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में। आज हम लिए चलते हैं आपको हल्द्वानी में महाराज जी के एक अनन्य भक्त यशपाल ओबेराय जी, इनकी दुकान पर रब्बू दादा बैठे हैं और बहुत ऐसे काम से बैठे हैं। महाराज जी का काम है, कुछ इंतजार कर रहे हैं। वो बैठे बैठे उन्हें बातों के सिलसिले तो होते ही है ना, बातें हो रही हैं। 2-3 घंटे हो गए, लेकिन रब्बू दादा ने ये देखा कि यशपाल जी की दुकान पर कोई ग्राहक आया ही नहीं। उन्होंने इस बाबत यशपाल जी से पूछा कि भाई ये बताओ, 3 घंटे हुए, कोई सामान लेने नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। रब्बू दादा का इतना कहना था कि यशपाल ओबेराय की आंखों से आंसू चलने लगे। किसी ने दुखती रंग पर हाथ रख दिया। रब्बू दादा से कहा कि भैया अब क्या बताएं तुम्हें, बहुत अच्छी दुकान चलती थी, बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, उस दिन से हमारी दुकान लगभग बंद हो गई। उन्हें क्या हुआ था? बोले एक अंगूरी यहाँ आया था। अंगूरी जानते हो ना, जो हड्डी वड्डी डाले रहते गले में, और वो जुटा और बड़ा वैसे जो है, कभी कुछ मतलब ऐसी चीजें लगाते हैं, आप समझते हो अंगूरी कौन होते हैं। अंगूरी तांत्रिक था, वो आया, उसने कहा कि मुझे एक बोरा दे दो। पैसे दे रहा था वो। हमने सोचा ये अंगूरी बाबा है, इससे क्या पैसे लें। हमने एक बोरा उठाया और दे दिया, वो लेके चला गया। कुछ दिन बाद आया, उसने कहा साहब हमें 2 बोरा दे दो। हमने 2 बोरा उठाए, दे दिया। फिर एक दिन आया, बोला साहब 5 बोरे की जरूरत है। हमने चलो 5 दे दिए, खाली बोरे थे, हमने उठा के दे दिए। अब वो जब आया करे हमारे यहाँ, तो ये जितने भी बोरे हैं ना, 4, कभी 5, कभी 8, भागना शुरू कर दिया। एक दिन हमारे ढेर लगा हुआ था खाली बोरों का। बोले ये सारे बोरे मुझको दे दे। मैंने क्यों दे दूं भाई, बोरे 1, 2, 3, 4 जितनी श्रद्धा है वो हमने कर दिया, हम बोरे नहीं दे पाएंगे। तो उसने पलट के कहा कि बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारा। और मैंने कहा हो जाने दो, तो हमारा जो है ना, ठीक, हम देंगे नहीं, अब तुझको 1 बोरा भी नहीं देंगे। ये बात कह के वो चला गया। अब वो इस बाजार में आता है, मेरे यहाँ दुकान के सामने कुछ आता है, बुदबुदाता है और चला जाता है। तब से हमारा बिजनेस एकदम डाउन हो गया और ग्राहकों की संख्या बहुत कम हो गई। ये कहते कहते ओबेराय सिसक पड़े। रब्बू दादा ने कहा कि है कहाँ वो अंगूरी, बताओ, तुम हमको बताओ। ओबेराय उठे, बोले अब आता है बाजार में, देखा है भाई। वो देखने गए तो 2 दुकान के पास बाद वो बैठा था। रब्बू दादा ने कहा कि मुझे वहां पहुंचा दीजिए। तो वहां पहुंचे जाके रब्बू दादा, और रब्बू दादा ने कहा कि आप अपनी दुकान पर बैठो ओबेराय से। यशपाल से कह रहे हैं कि आप दुकान पर बैठो, हम देखते हैं। बस उन्होंने अपना खड़े हो गए, महाराज जी का ध्यान किया, सिद्धि माता का ध्यान किया और दुर्गा सप्तशती के मंत्र बोलने लगे और ये कहें कि भाई तू यशपाल ओबेराय को छोड़ दे, और मंत्र पढ़े। ठीक है भाई, मंत्रों का प्रभाव होता है। उस अघोरी को पता चल गया कि मेरे ऊपर किसी ने मंत्र का प्रयोग किया है। उसने एकदम पीछे देखा मुड़ के। रब्बू दादा तो थे ही वहां पे। देखा तो एकदम वो हिनहिनाया और हंसने लगा बहुत बुरी तरह से। रब्बू दादा ने कहा देखें क्या बात है। रब्बू दादा थोड़े से सहमे, लेकिन रब्बू दादा ने अपना चालू रखा और महाराज जी आप जानो, सिद्धि माँ आप जानो, आप देख लो इस चीज को, और मंत्र पढ़ते जाए और बीच में ये प्रार्थना करते जाए। वो बहुत परेशान होने लगा। जब परेशान होने लगा तो उठ के आया पास में रब्बू दादा के। बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं?
जो तुमने किया ना उसका जवाब दे रहा हूं। रघु दादा भी अकड़ पड़े। उसने अपनी जितनी तंत्र मंत्र विद्या थी सब लगा दी, लेकिन रघु दादा के पास तो महाराज जी की शक्ति है ना, शक्ति दो भक्ति दो, ये हमने बताया था ना एक कहानी में, तो वही है ये, भक्ति थी इनके पास और शक्ति थी, दोनों का जब उन्होंने प्रयोग किया वो बाबा नतमस्तक हो गया, उठा और चला गया। इधर रघु दादा ने वही अपना मंत्र जापन किया, मंत्र को जपते रहे और यशपाल को छोड़ने की प्रार्थना करते रहे और महाराज जी सिद्धि मां को समक्ष मान के। थोड़ी देर में जब वो अंगूरी वहां से उठ के चला गया, रघु दादा वापस आते हैं तो देखते क्या है कि ओबराई की दुकान पर 8-10 कस्टमर खड़े हैं। वो सौदा भी ले रहे हैं, निकल भी रहे हैं। यशपाल के चेहरे पर चमक आ गई है। रघु दादा आए और उन्होंने बताया कि अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, महाराज जी के सानिध्य में बने रहो। आप इस बात को गांठ में बांध लेते हैं और एक काम करते हैं, महाराज जी को याद करके ही अपनी दुकान खोलते हैं, अपना काम व्यापार शुरू करते हैं। और जब कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो महाराज जी को बुलाते हैं, महाराज जी का आह्वान करते हैं और महाराज जी उनकी बात को सुनते हैं। क्योंकि जब अनन्य भक्त या भक्त कष्ट में होता है, पुकारता है, तो वो दौड़े चले आते हैं। आपको बता दूं कि यशपाल तब से सुखी हो गए। प्रभु दादा ने कहा कि अब आप केवल एक ही काम करना कि इधर उधर भटकना नहीं, महाराज जी का आश्रय लीजिएगा, महाराज जी से प्रार्थना कीजिएगा और आपको व्यापार में आर्थिक रूप से लाभ होगा, धन यश वैभव बढ़ेगा, सारी व्यवस्थाएं सही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो दिक्कत थी वो खत्म हो चुकी है। अंगूरी बाबा अब तुम्हारे यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब बातें बताई और रघु दादा ओबराय संपर्क में बने रहे। रघु दादा ने सारी चीज़ों को उनको बता दिया कि आप दुर्गा सप्तशती करिए, हनुमान चालीसा पाठ करिए, विनय चालीसा करिए। जब ये सब आप करते रहोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? आप भी इसको सुन के आप समझ रहे होंगे। चल पड़ते हैं, बिता लेते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट